नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपका कवर करूंगा यूपी स्पेशल में भूगोल, मतलब इसका क्षेत्रफल कितना है, कितने आपके अन्य जिलों से या इंटरनेशनल बाउंड्री किससे किससे लगती है। नदियां कवर करूंगा, नहरें और बांध और विद्युत परियोजना इसमें कवर करूंगा। ये यूपीएसआई जेल वार्डन के लिए मैं स्पेशल ही बना रहा हूँ। वैसे ये यूपी में जितने भी एग्जाम आते हैं, लेखपाल हो कि कोई सा भी हो, उसमें सब में यूपी स्पेशल सेम रहती है, यूपी स्पेशल बदलती नहीं है। ये मैं वीडियो पहले डाल चुका हूँ, लेकिन उसकी ऑडियो इतनी ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि मेरा माइक ख़राब हो गया था, इसलिए मैं इसको दोबारा डाल रहा हूँ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश विशेष कुल भारत के क्षेत्रफल का ये कितने प्रतिशत है। तो ये 7.33%। ये जो है टोटल आपके जो भारत का क्षेत्रफल है उसके 7.33% है। लंबाई व चौड़ाई कितनी है इसकी? तो लंबाई व चौड़ाई दोस्तों, इसकी लंबाई है 650 किलोमीटर और चौड़ाई जो है वो है 240 किलोमीटर। यूरोप में बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जो कि इससे भी छोटे हैं। देश के में क्षेत्रफल में इसका स्थान कौन सा है? तो देश में इसका चौथा स्थान होता है इसके क्षेत्रफल में। और पहले स्थान पर आता है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश। सीमाएं किस किस से लगती हैं? देखिए, एक इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है, वो है नेपाल से। 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि दिल्ली है। 8 राज्यों में कौन कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। अब देखिए, बिहार से कट के बना झारखंड, तो बिहार और झारखंड दोनों हैं। और उधर मध्य प्रदेश से कट के बना छत्तीसगढ़, तो वो भी दोनों हैं। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि निम्न में से भारत की उत्तर प्रदेश की जो बाउंड्री है वो किससे नहीं लगती है। जलवायु में उपोष्ण मानसूनी और समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय है। आपको याद रखना है, उपोष्ण मानसूनी और समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय आपका इसका जो है जलवायु प्रकार है। बीहड़ जो है, जिसे रेवाइंस भी बोलते हैं, खादर क्षेत्रों में मिलते हैं, जैसे कि चंबल और यमुना नदी द्वारा ये बनाए गए हैं। ठीक है, बीहड़ और चंबल, बेतवा, केन यमुना के दाहिने किनारे से मिलने वाली नदियां हैं। दाहिना मतलब राइट हैंड। ये इस तरीके से इस तरफ से जो मिलती हैं उनको दाहिना और ये बाएं। ठीक है, तो चंबल, केन, बेतवा, ये 3 नदियां जो हैं यमुना के दाहिने किनारे से मिलती हैं। और सोन और टोंस नदी जो है गंगा के दाहिनी ओर से मिलती है। और सोन नदी जो है वो गंगा की दाहिनी ओर से मिलने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक है, उसके बाद सर्वाधिक वर्षा जो है वो गोरखपुर में होती है और सर्वाधिक कम वर्षा जो है वो मथुरा में होती है। ये दो क्वेश्चन, ये जितना भी बता रहा हूँ ये बहुत ही सेलेक्टेड चीज़ है, और इसको अगर आप कर लेते हैं तो यूपी स्पेशल में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। सोनभद्र 4 राज्यों को स्पर्श करता है, वो है बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, सोनभद्र कहाँ पे है? तो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट जो है, ये देखिए, ये सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है आपका। ये आपका हो गया बिहार, ये झारखंड, ये छत्तीसगढ़ और ये मध्य प्रदेश। ये 4 आपके मिलते हैं। और ललितपुर जो है, ये ललितपुर जो है ये आपका 3 तरफ से मध्य प्रदेश से आपका मिलता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र तराई जो है, तराई एरिया जो है उसमें सबसे सर्वाधिक वर्षा होती है। गंगा के विशाल मैदानों का निर्माण प्लिस्टोसिन युग में हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए, जो मैंने बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं आपके। तो आप इसमें सिर्फ कोई भी मतलब एक्स्ट्रा कुछ चीज़ नहीं डालिए, वही चीज़ डालिए जो कि आपके एग्जाम में आती है। जड़ोल मृदा, पोटास व चूना अधिक होता है इसमें जड़ोल में। और फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और जीवांश का अभाव जो होता है वो सबसे कम होता है। खादर को कछारी मृदा भी कहते हैं, खादर मृदा जो होती है उसको कछारी मृदा भी कहते हैं। और बांगर की अपेक्षा जल धारण क्षमता इसमें ज़्यादा होती है। खादर में जो जल धारण क्षमता होती है वो बांगर से ज़्यादा होती है। ऊसर भूमि को कल्लर भूमि भी कहा जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जलीय अपर्दन सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा जलीय अपर्दन जो है उत्तर प्रदेश में है। यूपी में 59.3 लोग कृषि में नियोजित हैं। ठीक है, कृषि में नियोजित मतलब किसी न किसी रूप से वो कृषि खेती कर रहे हैं। औसत जो है, औसत जोत यहाँ पर जो है 0.75 हेक्टेयर है। औसत जोत, ये क्वेश्चन आता है आपका। फिर है प्रदेश को कृषि जलवायु में विभाजन। 9 कृषि जलवायु हैं जो प्रदेश में है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल रिपीट होता है। प्रदेश में जो कृषि जलवायु कितनी कितनी है? तो 9 है। पारिस्थितिकी क्षेत्र में विभाजन 20 है, मतलब प्रदेश में पारिस्थितिकी क्षेत्र में विभाजन कितने हैं? 20 हैं। मृदा समूह क्षेत्र कितने हैं? 8 हैं। ये रट लीजिए आप। फिर है आपका सर्वाधिक गेहूं उत्पादन जिला और कुल प्रतिशत बुआई गेहूं कितना है? देखिए, सर्वाधिक गेहूं जो है गोरखपुर में होता है। और टोटल इंडिया में टोटल 24% भाग जो है वो 24% गेहूं उत्तर प्रदेश में होता है। चावल
कुल कृषि भूमि प्रदेश कितने परसेंट है, मतलब कुल टोटल इंडिया का 18% जो आपका चावल है वो उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है। गन्ने की खेती 13% भाग पर होती है। गन्ने की खेती जो है 13% भाग पर होती है। अफीम की खेती जो है बाराबंकी में होती है और गाजीपुर में इसकी फैक्ट्री लगी हुई है। चना जो है बुंदेलखंड में है, कपास जो है रोहिलखंड में है। चना बुंदेलखंड में, कपास जो है रोहिलखंड में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान जो है वो लखनऊ में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंवला जो है प्रतापगढ़ में होता है। लंगड़ा आम जो है वो वाराणसी में होता है। रटौला आम जो है वो आपका सहारनपुर और मेरठ में होता है। आलू निर्यात जोन जो है वो आगरा में है। आगरा में आपके आलू निर्यात जोन है। लीची जो है वो सहारनपुर और मेरठ में होती है। तो ये आप ध्यान रख लीजिए। आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, तो उसमें मैं थोड़ा जब भी वीडियो आती मेरी तो मैं उसमें बताता रहता हूँ, और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उसमें इस वीडियो की भी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। फिर है कृषि निर्यात क्षेत्र आपका कहाँ है, आगरा, सहारनपुर और लखनऊ में है। तो अ, अब देखते हैं इसमें पुष्प इत्र। उत्तर प्रदेश में जो है पुष्प इत्र जो है वो कन्नौज में बनता है। पान उत्पादन जो है वो सबसे ज़्यादा महोबा में होता है। पशु जैविक औषधि अनुसंधान, पशु टीका उत्पादन जो है लखनऊ में है। और दोस्तों आईवीआरआई जो है वो बरेली में है। ठीक है। उसके बाद है पशु में कौन सी बीमारी है जो उत्तर प्रदेश में समाप्त हो चुकी है, वो है रिंडर पेस्ट। ठीक। ऑपरेशन फ्लड, फर्स्ट ऑपरेशन फ्लड किस पे, दूध से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। फर्स्ट फेज में वाराणसी, मेरठ और बलिया जिले में जो है ये फर्स्ट फेज में लागू हुआ था। फिर नई कृषि नीति 2013 में कृषि क्षेत्र का विकास 5.1% हुआ है। ठीक है। फिर है पशु चारा बैंक, भराटी आपके झांसी में है। ये इसको झांसी जरूर याद कर लीजिए क्योंकि ये लेटेस्ट में है, अभी इसको 2-3 साल हुए हैं। कृषि पार्क ये आपके हापुड़, लखनऊ, वाराणसी और सहारनपुर में है। फिर है खाद्य पार्क, ये नोएडा में है। ठीक है। फूड पार्क जो है वो नोएडा में है। प्रथम दुग्ध सरकारी समिति जो है वो लखनऊ में बनी थी। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर प्रमुख नदियां, देखिए इनसे ना, जब लखनऊ, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, जितने भी यूपी के स्पेशल एग्जाम्स होते हैं जैसे यूपीएसआई हो गया, लेखपाल हो गया, इन सब में यूपी स्पेशल के क्वेश्चन अब धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि क्या होता था कि पहले कैंडिडेट जो होता था इसको इग्नोर करके जाता था, अभी वो बढ़ रहा है। ठीक है। अब देखते हैं गंगा। इसमें थोड़ा सा मैं ज़्यादा अच्छी नॉलेज नॉलेज इसमें मिल जाएगी आपको, ओवरऑल नॉलेज हो जाएगी, जिससे कि आपको जो है क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए गंगा जो है इसका अन्य नाम है सुरसरी, भागीरथी, पद्मा, देवनदी और जानवी। भागीरथी जो है वो गंगोत्री से उद्गम होता है इसका। गणेश प्रयाग में ये भागीरथी और भिलंगना जो है टिहरी डैम, भिलंगना नदी पर टिहरी डैम है, और ये गणेश प्रयाग में भागीरथी जो है भिलंगना से मिलती है। फिर देवप्रयाग, भागीरथी, अलकनंदा जो है सतोपथ हिमनद से उद्गम होता है अलकनंदा नदी का, और इसकी मुख्य सहायक नदी है भागीरथी की। ठीक है। फिर है विष्णु प्रयाग, अलकनंदा और धौली गंगा मिलते हैं। नंद प्रयाग पे नंदाकिनी और अलकनंदा, जैसे नंद प्रयाग से ना से नंद, ना से नंदाकिनी। फिर है कर्ण प्रयाग, इसमें अलकनंदा और पिंडार मिलते हैं। रुद्रप्रयाग, इसमें अलकनंदा और मंदाकिनी मिलते हैं। देखिए एक बार लेखपाल या वीडियो के पेपर में क्वेश्चन आया था जिसमें ये प्रयाग जो थे ये आपको सिस्टमेटिक लगाने थे। तो जैसे मैंने 1 2 3 4 लगा रखा है ना, समझ लीजिए उत्तर से दक्षिण की ओर हैं। जैसे पहले नंबर पे विष्णु प्रयाग आता है, दूसरे पे नंद प्रयाग, तीसरे पे कर्ण प्रयाग, चौथे पे आपका रुद्रप्रयाग और पांचवें पे आपका देव प्रयाग। ठीक है। फिर है उत्तर प्रदेश में गंगा जो है बिजनौर से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में, और 28 जिलों में प्रवाहित होती है। गंगा प्लस रामगंगा जो है, गंगा से रामगंगा मिलती है कन्नौज में, और गंगा से टोंस नदी मिलती है इलाहाबाद में, सिरसा में। और गंगा और गोमती जो है ये कैथी, गाजीपुर में मिलती हैं। गंगा तमसा जो है ये बलिया में मिलती हैं। ठीक है। आप इसको 2-3 बार रिवाइज करेंगे ना तो आराम से आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। फिर यमुना पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले से जो है ये आपका एंटर होती है। उद्गम जो है कहाँ होता है, कहाँ इसका, बंदरपूछ यमुनोत्री हिमनद से उत्तरकाशी में। उत्तर प्रदेश में ये 19 जिलों में बहती है। यमुना और सिंध जालौन में मिलते हैं। यमुना और चंबल मुरादगंज औरैया में मिलते हैं। यमुना और बेतवा जो है हमीरपुर में। यमुना केन बांदा में, और यमुना से हिंडन जो है वो आपका नोएडा में मिलते हैं। फिर रामगंगा पे जाते हैं। ये मैं कुछ ऐसी प्रमुख नदियां बता रहा हूँ आपको। उद्गम कहाँ होता है, दूधातोली पर्वत, पौड़ी, उत्तराखंड से। कोह नदी इसकी सहायक नदी है। कालागढ़ डैम जो है इसी पर बना हुआ है, रामगंगा नदी पे। कन्नौज में ये गंगा से मिल जाती है आपकी। काली, जिसको कि शारदा कहते हैं, उद्गम कहाँ है, काली काला पानी पिथौरागढ़ से। काला पानी वही जगह जिससे जो है अभी नेपाल के साथ डिस्प्यूट चल रहा है। गौरी गंगा जो है मिलाम हिमनद से ये निकलती है। मिलन जो है इसका होता है
टनकपुर के बाद शारदा के नाम से जानी जाती है। सीतापुर में करनाली, जिसको कि घाघरा नदी बोलते हैं, इससे मिल जाती है। अब घाघरा नदी के बारे में देखते हैं। उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत से होता है। देखिए क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी का उद्गम तिब्बत से होता है, तो देखिए घाघरा नदी का उद्गम जो है तिब्बत से होता है। तिब्बत में मामचा चुंगू हिमनद से होता है। अयोध्या में सरयू के नाम से ये जानी जाती है। छपरा के पास ही गंगा में मिल जाती है। राप्ती, राप्ती ये रुमुट कोट नेपाल से निकलती है। ठीक है, ये भी दूसरे आपके जो है कंट्री से निकल रही है। मुख्य शाखा बूढ़ी गंगा के नाम से प्रसिद्ध है और मुख्य सहायक नदी रोहिणी है। आपको देखिए इसमें ना सिर्फ इतना पता होना चाहिए, ये तो नोट्स में मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, इसमें तो मैंने पूरा चीजें लिखी हुई हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी नदी जो है आपका तिब्बत से निकलती है तो घाघरा है, कौन सी नदी नेपाल से निकलती है तो आपका जो है राप्ती नदी है, जिसको बूढ़ी गंगा के नाम से जाता है। गोमती, गोमती नदी जो है वो फुलर झील से निकलती है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि ऐसी कौन सी नदी है जो जिसका उद्गम जो है वो मैदानों में है, तो ये पीलीभीत से निकलती है आपका फुलर झील से। गाजीपुर कैथी में गंगा से मिल जाती है, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। गंडक नदी, इसका उद्गम नेपाल में है, ये भी गंगा से मिलती है पटना में। चंबल, यह आपका जो है इंदौर से निकलती है और राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है, और इटावा में जो है यमुना से मिल जाती है। बेतवा नदी, यह आपका उद्गम जो होता है भोपाल में होता है और आपका हमीरपुर के निटकन यमुना में मिल जाती है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि यमुना और गंगा से कौन कौन सी नदियां मिल रही हैं। सिंध नदी जो है यह आपका टोंक राजस्थान से निकलती है और जालौन में यमुना से मिल जाती है। इसमें आपको मेन मेन नदियां जो हैं वही मैंने लिखी हुई हैं इसमें। टोंस तमसा नदी जो जिसको बोलते हैं, ये जो है आपका मेहर तमसा कुंड से निकलती है और सिरसा इलाहाबाद के पास ही गंगा मिल जाती है। बिहार जलप्रपात इसी पर अवस्थित है। केन नदी कैमूर से निकलती है और मध्य प्रदेश से, और बांदा उत्तर प्रदेश में यमुना से मिल जाती है। सोन नदी, ये गंगा की दाहिनी तरफ से मिलने वाली सबसे प्रमुख नदी है। उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक से। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से बहती हुई बिहार पटना में गंगा से मिल जाती है। हिंडन नदी, हिंडन नोएडा में यमुना से मिलती है। अब गंगा की सहायक नदी कौन सी है? ये रामगंगा, यमुना, टोंस, गोमती, तमसा, ये आपकी जो है प्रमुख नदियां हैं। उसके बाद यमुना की सहायक नदी हैं, ये हैं टोंस, गिरी, आसन, सिंध, चंबल, बेतवा, केन, हिंडन। ठीक है। प्रदेश के मैदान में किस तरह का अफवाह तंत्र है? तो भैया समानांतर अफवाह तंत्र है। ठीक है, ये वन वर्ड कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। नदी जोड़ जो है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में कौन सी नदियों के बीच है? तो केन और बेतवा के बीच में जो है नदी जोड़ो है। ये केन जो है मध्य प्रदेश, बेतवा उत्तर प्रदेश, और 231 किलोमीटर की नहर बनाई जा रही है। सिंचाई साधन में सबसे प्रमुख सिंचाई साधन कौन सा उत्तर प्रदेश में? तो वो है नलकूप, उसके बाद नहर, फिर है कुआं। कुआं तो आजकल एक्सेस ही नहीं करते हैं, तो भाई कुआं तो वैसे भी कम होंगे अपने आप में ये। फिर प्रमुख नहरें देख लेते हैं। नहरें, ऊपरी गंगा नहर हरिद्वार से निकलती है। मध्य गंगा ये बिजनौर से निकलती है। निचली गंगा ये नरौरा से निकलती है जो कि बुलंदशहर में है। ठीक है, ये है याद कर लीजिए। आगरा नहर ये ओखला के पास यमुना से निकलती है। इन सब जो नहरें हैं इनकी कवरेज बहुत ज़्यादा है, सिंचाई में उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा योगदान है इनका। फिर है पूर्वी यमुना नहर जो है वो शाहजहां द्वारा निर्मित की गई थी, पूर्वी यमुना नहर। शारदा नहर जो है ये सबसे बड़ी नहर प्रणाली है, शारदा नहर। रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है बेतवा नदी माता टीला पर है। ठीक है, बेतवा नदी पर है और इसी पर ही माता टीला जो है वो बांध भी है। फिर है आपका मेजा जलाशय नहर जो है वो बेलन नदी पर मिट्टी के बांध से निकलती है। केन नहर जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का संयुक्त प्रक्रम है, जो मैंने पीछे बताया 231 किलोमीटर की एक नहर बनी हुई है। चंद्रप्रभा बांध ये चंद्रप्रभा नदी पर है। अहरौरा बांध ये गडई नदी पर है। अर्जुन बांध अर्जुन नदी पर है। रंगवा बांध ये केन की सहायक नदी पर है। नगवा बांध ये कर्मनाशा नदी पर है। राजघाट बांध ये बेतवा नदी पर है। हथनी कुंड बैराज ये यमुना नदी पर है। बाण सागर जो है, बाण सागर बांध जो है वो सोन नदी पर है, और इसका जो पानी है ये उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बिहार 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है ये। और ये है कन्हार सिंचाई कन्हरी नदी पर है, ये सोनभद्र में। मौदहा बांध ये बिरमा नदी पर है। गुंटा बांध ये चित्रकूट में है। गुंटा बांध ये जो है ये आ चुका है आपका क्वेश्चन में। फिर है गुंटा बांध ये चित्रकूट में है। सरयू नहर को राष्ट्रीय परियोजना कब घोषित किया गया? अगस्त 2012 में। पथरई बांध जो है पथरई नदी झांसी पर है। कंचनौदा बांध ये सजनम नदी ललितपुर में है। लवकुश बैराज ये कानपुर में है, ये पेयजल से संबंधित है। रेहंद घाटी परियोजना जो है ये पिपरी सोनभद्र में है।
बिहार जलप्रपात जो है ये टोंस नदी पर है। देखिए बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऐसा लगता है कि नोट्स अगर हमें मिल जाएंगे तो हम उनको प्रिंट करवा के पढ़ लेंगे। देखिए बात ये नहीं है कि आप नोट्स भी पढ़िए, ऑडियो और वीडियो का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, किसी भी चीज़ में आप नोट्स भी पढ़िए, बट ऑडियो और वीडियो के साथ जब आप बार बार चीज़ें, मैं ये नहीं कहता हूँ आप देखिए, आप सिर्फ कान में लीड लगाइए और उसको साइड में रख के सुनते रहिए, उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें याद हो जाती हैं। फिर है ताप विद्युत या जल विद्युत परियोजना, दोनों जो है ताप विद्युत या जल विद्युत का। राज्य की सबसे पुरानी विद्युत जो है ग्रह हरदुआगंज अलीगढ़ में है, सबसे पुराना है ये। परीक्षा ताप परियोजना झांसी में है। ओबरा ताप विद्युत केंद्र सिंगरौली सोनभद्र में है, रूस की सहायता से रेहंद नदी पर बना हुआ है। ठीक है, दादरी आंवला और औरैया जो है इनमें गैस आधारित विद्युत परियोजनाएं हैं। ओबरा जल विद्युत परियोजना सोनभद्र है, रेहंद नदी पर। माता टीला बेतवा नदी पर है, माता टीला असल में एक जलप्रपात भी है, ठीक है, जो कि बेतवा नदी पे है। शीतला जो है झांसी में है। उसके बाद है गोविंद वल्लभ सागर परियोजना है, भाई रेहंद में है, रेहंद बांध इसी पर है और रेहंद नदी पर है। इससे उत्पादित विद्युत जो है रेणुकूट के एल्यूमिनियम संयंत्र, ठीक है, रेणुकूट का में जो एल्यूमिनियम संयंत्र है उसमें जाती है इसकी पूरी बिजली। खारा जल परियोजना जो है यमुना में है। अनपरा विद्युत परियोजना सोनभद्र में है, अनपरा ये बहुत बार रिपीट हुआ है। 12 ताप विद्युत ये इलाहाबाद में है। माता टीला परियोजना ये बेतवा नदी पर है। बेतवा नदी पर कभी कभी वो ऐसे विद्युत परियोजना से भी पूछ सकता है, क्योंकि बहुउद्देशीय परियोजना है तो क्वेश्चन आ सकता है आपका। और बेतवा नदी पर जो है ये भी पूछ सकता है कि जलप्रपात कौन सा है, तो माता टीला है। फिर वैकल्पिक ऊर्जा का राज्य स्तरीय पार्क जो है वो लखनऊ में है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका जो है सेकंड पार्ट जो है खत्म होता है। इसके बाद भी मैं जितने भी मेरे पास हैंड रिटन नोट्स हैं सबको मैं धीरे धीरे प्रोवाइड कराऊंगा। 4 से 5 वीडियो में आपकी पूरी यूपी स्पेशल खत्म हो जाएगी और सारे एग्जामों में काम आएगी। इसलिए आप बार बार जो है इसको देखते रहिए, याद करते रहिए, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए। बाकी मैं जो है मेडाइवल हिस्ट्री का, मध्यकालीन भारत का मैं डिटेल में चीज़ें कुछ बना रहा हूँ, वो मैं देखिए शाम तक डालने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू।